हेलो एवरीवन, भूटान की जर्नी मैंने 7 दिनों में कंप्लीट की। भूटान इज़ अ कंट्री दैट ब्लेंड ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी एंड नेचर विद स्पिरिचुअलिटी। इस वीडियो के अंदर मैं भूटान को 3 पार्ट में डिस्कस करूंगी, जियोग्राफिकली, रिलीजियस वाइज एंड कल्चर वाइज। भूटान ईस्टर्न हिमालय में लोकेटेड है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय इंडिया एंड चाइना। भूटान टेरिटरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय रग माउंटेन, डीप वैली, लश फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट देखने को मिलता है। आपको पता है, भूटान में एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला मुझे, मेल एंड फीमेल रिवर, वांगदे चू, हामो चू। यहाँ पर माउंटेन क्लाइंब नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी एक वैल्यू होती है। बट आपको पता है, चिलाला पास भूटान की हाईएस्ट मोटरेबल पास है। हाउ कैन आई फॉरगेट एंड हाउ कैन आई नॉट मेंशन द टाइगर नेस्ट। स्टीफ क्लिप पे 11 किलोमीटर की चढ़ाई, 3120 मीटर। ओ माई गॉड, इट्स एन अमेजिंग। मैंने भूटान के अंदर एक्सप्लोर किया फिनसिलिंग, पारो, पुनाखा और थिम्फू। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच यूपीएससी कैन नॉट इग्नोर। 8 धर्मा कया स्तूपा दैट इज इन थिम्फू। यहाँ पर 8 ऑस्पिशियस साइंस है, पैरासॉल, गोल्ड फिश, ट्रेजर वर्स, लोटस, काउंट शेल, एंडलेस नॉट, विक्ट्री बैनर, व्हील ऑफ धम्मा। ये सभी सिंबलाइज करते हैं बुद्धा की टीचिंग को, स्पिरिचुअल विक्ट्री को, एनलाइटनमेंट को, इंटरकनेक्टेडनेस को, बुद्धिस्ट टीचिंग को, स्पिरिचुअलिटी को, ग्रोथ एंड प्योरिटी को। इस चुजोम ब्रिज, दिस इज बिल्ट इन 14th century by Tibetan saint. This bridge is inspired by the principles of Tibetan Buddhist philosophy. ऐसा माना जाता है कि ये ब्रिज स्पिरिचुअल एनर्जी एंड पावर possess करता है। Now, let's move to Dochula Pass. Imagine 108 स्तूपा एक ही प्लेस पर, which represent Buddha's concept of wheel of Dhamma. This sacred pass represent the victory of Bhutanese army over rebels in 2003. तो Bhutanese soldier को ऑनर करने के लिए इनको बनाया गया था। Now we will talk about the Punakha Dzong. Do you know, पुनाखा भूटान की ओल्ड कैपिटल थी। It served as an administration and religious center of the region. It has a massive stone walls, woodwork and stunning courtyard. Now, let me introduce you the another statue, Buddha Doldema statue. It is a symbol of peace and prosperity and promote peace and harmony. ये स्टैचू जो है वो ब्रोंज का बना है। मेडिटेशन हॉल है जहाँ पर आप अपनी साधना पूरी कर सकते हो। यहाँ पर सभी और मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपा में बुद्धास के 4 नोबल ट्रुथ को बताता है। Truth of suffering, truth of origin of suffering, truth of cessation of suffering, truth of the path to the cessation of suffering, and noble 8-fold path. बुद्धिस्ट के 3 ज्वेल्स, बुद्धा, धर्मा, संगा को यहाँ के हर आर्किटेक्चर में इंट्रिंग किया गया है। Now let's talk about Bhutan culture. I really like it. See, this is very interesting segment जहाँ पे मैंने बहुत enjoy किया। यहाँ पर मास्क डांस किया जाता है, हर ओकेजन पे किया जाता है, अपनी भाषा में अपना ही गाना गा के हर तरीके के डिफरेंट स्टेप्स किए जाते हैं। चाम, एलेबरेट मास्क एंड कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं। ये कंट्री के कल्चर हेरिटेज को शोकेस करता है। ये डांस एवरी डे लाइफ को डिपिक्ट करता है। फार्मिंग, हर्डिंग, सोशल गैदरिंग, यहाँ पर सब कुछ डांस में लॉर्ड बुद्धा की डेली लाइफ को भी डिपिक्ट किया जाता है। ओ माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग। यहाँ के डांस एक मॉरल मैसेज को कन्वे करते हैं, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को डिपिक्ट करते हैं। इट वॉज सो अमेजिंग, आई कांट टेल यू। You can see that it's so beautiful. Now यहाँ पे बटर टी, जिसको कहते हैं सूजा, वो सर्व की जाती है। It's a part of social gathering. In fact, आरा, which is a traditional beverage, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सर्व की जाती है। Now let's come to the costume. यहाँ के कॉस्ट्यूम को बोला जाता है घो एंड काबने for men and कीरा and वोंजू for women. This is so beautiful. Now you can see that these costumes are considered as a symbol of respect, dignity. Different तरीके से ड्रेप किया जाता है. You can see that he is explaining the costumes. And for the ladies, I think you might have seen some local ladies wearing something on the shoulder. That is what we call rachu. So rachu and kapni is exactly a part of our national dress, the official national dress. Where exactly on top of this we have to wear it. So how you wear it? For the gents, we just wear it in this way. For the common persons, particularly for the men, it's a white scarf. It's a white kapni.
and it exactly has the fringes like this. Okay, and for the higher authorities, like you can say the person who upholds certain higher up positions, like the chief executive officer, the representative of our His Majesty the King. Every district will have exactly a chief executive officer. So he will basically wear a red scarf, but it exactly has a white stripe in the very center, but no fringes. For the members of parliament and of course even the members of the National Council, they will be wearing a simple blue scarf but without fringes. And for the ministers, they'll be wearing an orange scarf. And only for the His Majesty the King, only for the King of Bhutan, and for the chief of the religion, that is what we call Jekembu, or we can simply call it the chief of the religion, the chief of abode, they will be wearing a yellow scarf, and that doesn't have again the fringes. But for the common person, like us, we wear a white scarf. Okay, the quality may differ. This is basically made out of silk, but we do have a normal material, like a simple white cloth, but it should at least have to have a fringes. And the way how you wear it, we just wear it in this way. So this is exactly the way how you wear the white scarf, what is so-called kapne, when you make an official visit to any of the sites. So particularly fortress, as a part of respect, we basically present ourselves with kapne. That's all about the kapne now. And now the next thing is about the नाउ हम बात करेंगे यहाँ की पेंटिंग्स. ठुमका पेंटिंग बहुत कलरफुल डिपिक्शन करती है बुद्धिस्ट डेटीज़ को, माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स एंड मोटिव्स को. अगर रियल सेंस में कहा जाए तो हर पेंटिंग एक स्टोरी टेलिंग करती है. इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन चक्रा एक्सप्लेन ब्यूटिफुली इन दिस पेंटिंग. नाउ enjoy this view. I'm sure यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते मैं इसको काफ़ी अच्छे हद तक एक्सप्लोर कर पाई. एंड एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट मैंने सुना कि इन्होंने इन पेंटिंग्स के बारे में क्या बताया. Tanka, we call the tanka, and we use the nature pigment to do the painting. Like yellow we use from the stone, white we use from the limestone, and black we use from the charcoals of oak tree, and the green from the nectar plant. And those colors are never get fade away because it's pure nature pigment and it's absolutely handmade. Thank you. Just like India, they preserve their old household items. Now, environment and animals and preservation बहुत important है. यहाँ पर ये लोग अपने national animal को preserve करके रखते हैं, which is taikin. Overall, I would say that I had wonderful time in this happiest country. अब लगता है अगर मैं नहीं जाती तो शायद मुझे बहुत रिग्रेट होता. I will highly recommend this place. I hope मेरा वीडियो comprehensive, informative and beautiful था, just like me. Thank you for watching this video. Keep enjoying. Bye bye.